सोशल सेफ्टी बाई शाहीन लोली यूट्यूब के ज़रिए मैं शाहीना कमर अधिवक्ता वक्फ बोर्ड के बिल का पुरजोर मुखालफत करती हूँ। नहीं है आसान इस बज़्म हस्ती से मिटाना, नहीं है आसान इस बज़्म हस्ती से मिटाना, इसी जहाँ में है और रहेगा नामो निशान हमारा। ए मोदी सरकार, अब इतना गिर चुकी है तू कि अब बेचते बेचते हिंदुस्तान की ज़मीन को अपने पितरों को देने के अलावा तेरे पास अब रह गया धार्मिक उत्पाद फैलाकर उसके हक को छीनना और सिर्फ एक ही समुदाय को निशाना बनाना। अब नहीं चलेगा। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों और बुजुर्गों, जो आपने गलती किया है पहले, जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है, अगर आज बाबरी मस्जिद के लिए आप बोले होते, इस तरह आंदोलन किए होते, तो आज बाबरी मस्जिद बच गई होती। इंटरनेशनल कोर्ट भी था जाने के लिए, आप खामोश रह गए। 370 हुआ, आपने नहीं बोला, हमने नहीं बोला। उसके बाद 3 तलाक हुआ, हमने नहीं बोला। 3 तलाक का तो कोई मतलब ही नहीं है। सब मुसलमान इस बात को जानते हैं जो जानकार है। मोदी सरकार ने 3 तलाक पास करके अपनी वाहवाही लिया, पर हमारे यहाँ इस्लाम से 3 तलाक है ही नहीं है। तो खैर, सब कुछ होता रहा, मुसलमानों लूटते रहे, मुसलमानों पर अत्याचार होता रहा, मुसलमान खामोश रहे। इस्लाम ने हमें सब्र करना सिखाया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे निकाल दें। हम यहीं के बाशिंदा हैं, यहीं पे हमारे नामो निशान है और यहीं पे मरेंगे भी। मरेंगे तो मार के ही मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब आप हमारा हक छीनने को तैयार हुए। आज वक्फ बोर्ड हमारी निजी ज़मीन है, हमारे पूर्वजों, हमारे लोगों, पहले के लोगों को दी हुई दान की ज़मीन है, उसे आप ले रहे हो। इतना गिर चुके हो, ये सरकार इतनी गिर चुकी है, इतनी भिखारी हो चुकी है कि उसे अब हमारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन की नज़रें लगी हुई है। क्यों? इसलिए कि उसे अब देने के लिए अंडानी को कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन नज़र आ रही है। अरे वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर तो कितने गैर मुस्लिम अब बसे हुए, खुद अंबानी का विला बसा हुआ है, कितने लोग कब्जा किए हुए हैं। खैर, इस वक्त इस बात का नहीं बहस है कि किसने उसे लिया और किसने बेचा। मुसलमान भाइयों, आज वक्त है इस बात के लिए कि हमें इस प्रॉपर्टी को, इस खानदानी और मुसलमानों की निजी ज़मीन को बचाना है। ये कैसा कानून है? ये कानून है ही नहीं। ये तो हिटलर शाही और अत्याचार, ज़बरदस्ती का छीनना है। ज़रा सोचिए कि आपकी एक बित्ता ज़मीन आपके घर का कोई कब्जा कर लेता है तो आप फ़ौरन कोर्ट में चले जाते हो। यहाँ तो पूरी सरकारें ही पूरी ज़मीन ही ले रही है ज़बरदस्ती का। ये गैर कानूनी है, कहीं भी इसका कोई कानून नहीं है, किसी भी जगह नहीं। इसे आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट बिक रहा है तमाम फैसले में, मोदी के गोद में जाके बैठता है, ये फैसला भी अगर गोद में बैठ के देगा तो है ना इंटरनेशनल कोर्ट, बिल्कुल जाइए। और मुसलमान भाई जितने पूंजीपति हो, मौलाना हो, जितने भी पैसे वाले हो, इस लड़ने के लिए ताकत लगाइए। और नौजवान भाई आगे आइए, तमाम सोशल मीडिया के जरिए, आंदोलन के जरिए। आप खामोश रहेंगे तो आपके घरों से आपको निकाला जाएगा। जिस तरह किसानों का बिल वापस हुआ, उस तरह ये बिल भी वापस करना है। इसे ठान लीजिए और लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। क्या किया 70 सालों में? ये कुत्ते चिल्लाते रहे हैं अब तक 10 सालों से, चूंकि ये अपना ऐब और अपनी गुंडाई और अपना जो है छुपाने के लिए, महंगाई छुपाने के लिए, अत्याचार छुपाने के लिए, बलात्कार छुपाने के लिए, कत्लेआम छुपाने के लिए, धार्मिक लड़ाई छुपाने के लिए और महकुम में जितनी जाने गई, ये सब छुपाने के लिए ये तमाम कुत्तागिरी करता है ये सरकार चला आ रहा है। और ज़्यादातर एक ही अभी तक समुदाय को निशाना बनाया। लेकिन भूलिए मत, ये निशाना आज हमारे ऊपर है, कल सभी के ऊपर आएगा। सबकी ज़मीनों पर इसकी नज़र है, इसलिए हमारे ऊपर पहली उंगली और छीना जा रहा है कि हमारे पास वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है। लेकिन कल होके सब पर ये आना है और आके रहेगा। ये सरकार जब तक रहेगी, सरकार को ही हटाना है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, वरना आगे आने वाली पीढ़ी एक भी नहीं बचेगा। गुर्बत का वो हाल होगा जिसका भी गुर्बत में आ जाएगी ये हमारा देश आने वाला है। जिस तरह 25 भगोड़ों ने मोदी ने भगाया और लूटा है देश को, लुटवाया है देश को, ऐसे 70 सालों में कभी नहीं हुआ। तो ठीक चिल्लाता है ये कुत्ता लोग कि 70 सालों में अब तक कुछ नहीं होता। सच में बलात्कार ऐसे चरम सीमा पर नहीं हुआ था, धर्म की लड़ाई चरम सीमा पर नहीं हुई थी, मस्जिद में मंदिर नहीं खोदा जा रहा था, इतनी नफरतें नहीं बोई गई थी, इतने पूंजी पर ऐसे मित्रों को हिंदुस्तान की संपत्ति नहीं बेचा गया था। अगर आज बेचा गया होता तो आज मोदी जी क्या बेचते हैं? उनके अपने बाप की खानदान की ज़मीन थी, हिंदुस्तान का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं कि अपने खानदान का प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? ज़रा सोचिए हिंदुस्तान के भाइयों और हिंदू गैर मुस्लिम भाइयों जो भी हैं हमारे साथ हैं, जो भी और भी धार्मिक जो भी हमारे हैं, सिख भाई है और बौद्ध भाई है, सभी हमारे साथ खड़े हैं। वकीलों का संगठन हमारे साथ खड़ा है। घबराना नहीं है। आज इस लड़ाई को हमें अच्छी तरह से लड़ना है, इंटरनेशनल कोर्ट तक पहुँचा ये लड़ाई। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे तो कल होके हमें एनआरसी के तहत फौरन बिल लाया जाएगा और हमें हटाया जाएगा। इसीलिए इस लड़ाई को बिल्कुल लड़ना है। ये मैं एक शेर पेश कर रही हूँ। दुश्मन सरकार बनी है, लोग हैं मुखालिफ, है अंधेरी में नाला से गुलसिता मुखालिफ, दिल मुझसे मुनहरिफ है और दिल से ज़बां मुखालिफ, उल्फत में हो रहा है सारा जहां मुखालिफ। हक के लिए लड़ेंगे ऐ कमर, चाहे सरकार जितना भी हो मुखालिफ। ये सरकार कितना गिरेगी? इतनी गिर चुकी है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने यूट्यूब के ज़रिए हम भी आवाज़ उठा रहे हैं और मुखालफत करते हैं, पुरजोर मुखालफत करते हैं कि ये हमारे हक की चीज़ आप क्यों ले रहे हो,
कहाँ का कानून है? यह गैर कानूनी काम इस देश में कैसे हो सकता है? कोई भी दुनिया का पीएम ऐसा किया है? नहीं किया। एक गिरा हुआ पीएम सिर्फ मेरे हिंदुस्तान का ही इतना गिरा हुआ पीएम है जो निजी जमीन को भी हड़प कर अपने मित्रों के चलते ये सब कर रहा है, और दूसरा उसका कोई मकसद नहीं। अब हमारे हक की जमीन छीनी जा रहा है, अब हम चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे, मगर वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं देंगे। ऐ मुसलमानों, अपनी संपत्ति, अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का जिला वाइज मालिक डीएम हो जाएंगे। आपको पता है जनाजा कहाँ दफनाया जाएगा वो बताएंगे, नमाज पढ़ी जाएगी कि नहीं जाएगी वो बताएंगे, मदरसा खुलेगा कि नहीं खुलेगा वो बताएंगे। बच्चे इस्लामिक तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, सामने सब एक साथ हो जाओ, क्या हुआ है क्या नहीं वैसे भूल जाओ, लेकिन अब आने वाले चीज को बचा लो। नहीं बचा पाओगे तो कल तुम्हारा नामो निशान भी न रह जाएगा इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के मुसलमान अपने ईमान बचाइए, कब्रिस्तान को बचाइए, मस्जिदों को बचाइए, मदरसों को बचाइए। ये जो हमारा फर्ज है, जो बचाना बहुत ज़रूरी है। आगे आना है और हमें आंदोलन करना है, खामोशी के साथ, हमें चुप नहीं रहना। हम इस सरकार के आगे झुकेंगे नहीं, चूँकि हमारा मकसद सिर्फ झुकना है, अगर है तो सिर्फ अल्लाह के सामने। हम नहीं झुकेंगे और हम ना खामोश रहेंगे, आगे आएंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जहाँ जिस तरह जैसे चाहे उसे आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन खामोश नहीं रहेंगे। आने वाली पीढ़ी को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सरकार मुसलमानों को इस देश में रहने ही नहीं देना चाहती है, और अंधभक्त पढ़े लिखे जो भी गैर मुस्लिम है वो कभी नहीं चाहते। ये देश हमारा उतना ही है जितना उनका तो है भी नहीं। आरएसएस वालों का तो है भी नहीं। ये तो अंग्रेज की नाजायज औलाद है, माफी नाम है। ये तो गद्दार है। ये क्या खड़े होके बोलते हैं? आज इन्हीं का शासन चल रहा है हमारे देश में, यही बड़ी विडम्बना है। लोग समझने, इतिहास को खत्म कर रहा है ये सरकार। क्या किया जाए, बहुत ही परेशानियां, सब कुछ इसका है, मीडिया इसकी है और ताकत इसकी है। और हम आंदोलन भी नहीं कर सकते, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। तो लेकिन क्या आज अब इस अपने हक के लिए और अपनी ज़मीन, वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बचाने के लिए हम आगे आएंगे, चुप नहीं रहेंगे। अब बहुत खामोशी अख्तियार कर लिया गया। अब ये मुसलमान भाई चुप नहीं रहेंगे, आगे आना ही पड़ेगा और लड़ना ही पड़ेगा, और हिम्मत के साथ लड़ना पड़ेगा, और अल्लाह पे शुक्र अदा करके लड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, और अल्लाह को मजबूती से कुरान को थामते हुए और अल्लाह पर सब्र के साथ लड़ना होगा। इंटरनेशनल कोर्ट तक हम जाए, इस बार जाना होगा। और तमाम मौलानाओं और तमाम मुस्लिम बोर्डों से मेरी अपील है कि इस बार झुक गए तो आने वाली पीढ़ी का नामो निशान नहीं होगा। इसलिए झुकना नहीं है। इस बोर्ड की ज़मीन के लिए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने ईमान को बचाने के लिए आगे आना होगा। और हम सब नौजवानों को भी आना होगा और समझना होगा कि ये आखिरी लड़ाई नहीं, लड़ाई तो अब शुरू हुई है, और आगे तक हम चुप भी नहीं रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। सजाऊंगी उस रात को पलकों पे जुगनुओं की चिराग से, मिटने नहीं दूंगी अपने ईमान को। सहराओं को चाहे सींचना पड़े अपने खून की धाराओं से। ज़रूरत है आज बहुत ही, जिससे जिस तरह हो सके हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। अभी नहीं अगर जगें तो फिर अब कभी नहीं जगेंगे। किसने खाया किसने बेचा ये नहीं देखना है, अभी सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, एक वो है अभी हमें आंदोलन करके इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन, इस बिल को वापस लेना है, और आगे इंटरनेशनल कोर्ट तक हमें जाना है। इससे हमें कमर कस के लड़ना है और आवाज़ को बुलंद करना है, आवाज़ उठाना है। इस झूठी सरकार के आगे नहीं झुकना है। ये हमारी वीडियो को जितना हो सके आप आगे भेजिए, आप शेयर कीजिए, ना कीजिए, ज़रूर आगे भेजिए, ताकि जितना मुझसे हो सका मैं अपने यूट्यूब के ज़रिए मैं मुखालफत कर रही हूँ। आप भी मेरी वीडियो को आगे भेजिए, मुखालफत कीजिए और अपने हक को छीनने ना दीजिए, वरना बहुत पछताएंगे। जय हिंद, जय